हाय, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज मी जोशी सर। एंड आज दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया 15 to 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल यस बीएमएस सब्जेक्ट से। द टॉपिक इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो अगर हम लोग यूनिवर्सिटी पेपर देखेंगे तो हर यूनिवर्सिटी पेपर में देयर विल बी वन क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ पंप। तो कौन से दो क्वेश्चंस होते हैं वो? एक होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड दूसरा होता है गियर पंप। The maximum weightage will be 15 to 20 marks and minimum weightage will be 10 to 12 marks. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज उसमें से पहले टॉपिक के साथ जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो क्या करते हैं, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन आज आप सारे दोस्तों के लिए वंस अगेन उसे मैं डिक्टेट करता हूँ। तो आप सारे बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन भी लिखेंगे, इंपॉर्टेंट डाटा भी करेंगे, फिर हम लोग उसको ब्रेक करके सीरीज में कंप्लीट करेंगे। सो दैट मैं जब यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा तो उसका टाइम बचेगा एंड कम टाइम में हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा पीएचडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत ही पड़ेगी एंड फिर कंफर्टेबली काम कर पाएंगे। अगर आप प्रॉपरली इसे ऑब्जर्व करेंगे तो आई एम हैविंग अ सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू 21 to 23 पेजेस। तो ये एक ही न्यूमेरिकल है जो इतना लंबा चलने वाला है। तो आप सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है डिटेल में डेप्थ में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, डिजाइन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। डिजाइन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप with following specifications. With following specifications. Number one, design the CP with following specifications. Number one, static suction head. Static suction head. तो मैं साइमल्टेनियसली यहाँ पे डाटा भी लिखूंगा तो आपका काम भी हो जाएगा। देखो, स्टैटिक सक्शन हेड एंड इवन द सिंबल फॉर सक्शन हेड। तो ये सारी बातें ना हमने 6th में एक सब्जेक्ट पढ़ा था, वहां से आज हमें लगेगी। उसका नाम है टर्बो मशीनरी। यस, पूरा सीपी लगेगा 100%। तो सक्शन हेड होता है वो भी स्टैटिक है, तो स्मॉल एच एस। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे गिवन डाटा के साथ। इट इज 3.5 मीटर। सेकंड, स्टैटिक डिलीवरी हेड। सेकंड डाटा, static delivery head symbol is HD, value is 10 meter. Static delivery head symbol is HD, that is equal to 10 meter. Third one, length of suction pipe. Length of suction pipe symbol LS is given by 8 meter. Length of suction pipe. So somebody can show it by small l, या somebody can go by capital L also. दोनों पर्पज से काम होगा। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ डिलीवरी पाइप। पहला था सक्शन पाइप, नेक्स्ट मिलेगा डिलीवरी पाइप। वी कैन गो फॉर स्मॉल एल, वी कैन गो फॉर कैपिटल एल, इट इज अवर चॉइस। So it is LED, that is equal to 60 meter length of delivery pipe. The next data is pump discharge. Pump discharge, and we know pump discharge is given by Q and it is 600 LPM. So discharge is given at 600 LPM. It is a liters per minute. तो हम सभी को पता है, क्या हमें liters per minute चलेगा? नहीं सर, उससे कन्वर्ट करते हैं एंड लेके जाते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड में। लेकिन अगर कन्वर्जन नहीं आता है तो दोस्तों के लिए यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। एंड हम सभी को पता है मिनट मतलब डिवाइडेड बाय 60 आएगा, सेकंड में जाना है तो बेटा यहाँ पे मिलेगा 600 इंटू 10⁻³ divided by 60. Anyone, the data please, the value of Q that we have calculated. Huh? It is liters per minute
तो 600 into 10 the power minus 3 divided by 60. तो बेटा यहाँ पे आएगा 10. 10 into 10 the power minus 3 मतलब 10 the power minus 2. We can do it already. या अगर मुझे पॉइंट में डेसिमल में लिखना है तो 0.01 meter cube per second. That is the value of a discharge that we are having this. And the last data, working fluid water is available at 30 degrees Celsius. मतलब यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड है, टेम्परेचर ऑफ वाटर है, बेटा वो टेम्परेचर ऑफ वाटर हमें दिया है 30 डिग्री सेल्सियस. And we are asked to design the main components of CP. तो क्वेश्चन है इसके नीचे, डिजाइन मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सीपी. एक कभी कभी सिर्फ टाइटल देते हैं और कभी कभी ये टाइटल के साथ वो वर्डिंग में पार्ट्स भी बताते हैं. ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें वैसे डिजाइन करने हैं. पहला पार्ट है नंबर 1 सक्शन पाइप. व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डिजाइन? नंबर 1 सक्शन पाइप. नंबर 2 डिलीवरी पाइप. थर्ड वन suction nozzle. Fourth one, discharge nozzle या pipes. अब बात कर सकते हैं. Next one is the most important. That is a part of our 6th semester syllabus. That is a shaft design, shaft per CP. And the last two parts which are available are, first one is a bearing housing. And last one is impeller. So these are the minimum 7 components which are required to be designed for the subject. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल केस. तो ये था क्वेश्चन एंड फिर अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड हर स्टेप में हम लोग कुछ ना कुछ देखने की काम करने की बात करेंगे. तो इसके लिए दोस्तों हमें कुछ एब्रिवेशंस अज्यूम करने हैं. तो चलिए पहले उन्हें नोट डाउन करके देते हैं एंड फिर सॉल्यूशन में अंदर आते हैं. वी नीड टू नोट डाउन द एब्रिवेशंस. So please make a note of it. Capital D1 is inside diameter of impeller. तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे कैपिटल D1 it is inside diameter of impeller. Below that, capital D2 is outside diameter of impeller. तो पहला D1 हो गया, नेक्स्ट D2 हो गया. D1 inside diameter of impeller, D2 outside diameter of impeller. Next, DS and DH. DS, DH. I hope so symbol से समझ में आता है. What is the DS? It is the diameter of shaft. Next one is DH. It is the diameter of hub. S for diameter of shaft. H for diameter of hub. Next one is the TS. TS, that is a very beautiful part. It is called as shroud. TS. Shroud. मैं स्पेलिंग कराता हूँ. SHROUD. Shroud thickness. TS. Shroud thickness. Next one, the two beautiful wordings, small b1 and small b2. Small b1, width of the blade at inlet. Small b1, width of the blade at inlet. तो b2 से समझ में आएगा आपको, width of the blade at outlet. Width of the blade at outlet. And the last two abbreviations, P1, thickness of the blade
at inlet, P2, thickness of the blade at outlet. Sure, these are the some important abbreviations that we should have with us. And फिर एक सिंपल स्केच ड्रॉ करना चाहेंगे हम लोग. So what we can observe on the board is a simple schematic sketch of CP. इसमें से सेंटर पॉइंट यहाँ पे है एंड आपका डिलीवरी पार्ट यहाँ पे है. ऐसे सपोज हम लोग अज्यूम करते हैं, इट इज एन अजम्पशन. श्योर. तो ये आपकी टॉप मोस्ट लाइन है, ये आपकी बॉटम मोस्ट लाइन है. तो बेटा ये सेंटर दैट इज कॉल्ड एज एन आई ऑफ पंप, इसको कहते हैं जनरली आई ऑफ पंप. ये मिलेगा HS, ये मिलेगा HD. दैट इज द सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड. फिर अगर ये HD में यहाँ पे अगर ये HD में ऊपर जाके हमने कुछ बेसिक पढ़ा था वो हम लोग अज्यूम करेंगे. अलग अलग लॉसेस आते हैं यहाँ पे. एक लॉस का नाम देता हूं मैं, इट इज HS एट डिलीवरी पाइप. याद है सबको? दूसरा होगा HFS. नेक्स्ट होगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन डिलीवरी पाइप. वैसे यहाँ पे भी हम लोग अज्यूम कर सकते हैं. एक हम लोग अज्यूम कर सकते हैं KE HFS. तो अगर ये सबको हम लोग कंसिडर करते हैं तो ये बनता है कंसिडरिंग लॉसेस H मैनोमेट्रिक एट सक्शन. एंड इसे कंसिडर करते हैं तो ये बन जाता है H मैनोमेट्रिक एट डिलीवरी. तो चाहे तो आप मैनोमेट्रिक पूरा लिख सकते हैं एट सक्शन. तो ये हो गया सिंपल स्केच एंड इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो बेटा ये संप का लेवल है. यहाँ पे व्हाट वी कैन से वाटर लेवल इज शोन टू अस. लेकिन एक पर्टिकुलर जगह तक पानी है, स्ट्रेनर है, आई ऑफ द पंप है. फिर चाहे तो आप यहाँ पे और एक बढ़िया डायग्राम बना सकते हैं. व्हाट वी कैन शो इज द शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर हब, हब के ऊपर इम्पेलर एंड सारी बातें हम लोग वहां पे दिखा सकते हैं. फिर इम्पेलर के चाहे तो एंड में आप गाइड केसिंग भी डाल के दे सकते हैं. तो दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी डिजाइन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पूरे के पूरे पार्ट के साथ. तो पहला पार्ट आज हमें डिजाइन करना है वो है सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप का. तो क्या होता है सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप का? चलिए स्टार्ट करते हैं. मेक अ टाइटल डिजाइन ऑफ सक्शन एंड डिलीवरी पाइप. डिजाइन ऑफ सक्शन एंड डिलीवरी पाइप. तो इसके नीचे अभी अपना डिजाइन स्टार्ट होगा. पहला देते हैं डिलीवरी पाइप. तो टाइटल आएगा डिजाइन ऑफ डिलीवरी पाइप. तो सबसे पहले हमें कंडीशंस देखने पड़ेंगे. डिलीवरी कहाँ पे होता है हम सभी को पता है. तो सीपी में रेडियस इनिशियल छोटी होती है, जैसे जैसे बाहर जाएंगे तो आपकी रेडियस क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी. तो जो पाइप ऊपर जाएगा दैट इज द डिलीवरी पाइप. जहाँ पे एंड में वो हॉरिजॉन्टल होता है, वहां पे बेंड होता है, वहां तक हम लोग डिलीवरी हेड कंसिडर करते हैं. तो हम सभी को लिखना है डिजाइन ऑफ डिलीवरी पाइप के नीचे द डिलीवरी कंडीशंस. कंडीशंस एट डिलीवरी मतलब डिलीवरी पाइप के एंड में क्या क्या कंडीशन है, चलिए समझ के लेते हैं.
सबसे पहले हमें इसमें से दो डायमेंशंस चाहिए। एक होता है वेलोसिटी ऑफ वाटर इन सक्शन पाइप एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर इन डिलीवरी पाइप। अभी कुछ हम लोग थंब रूल यूज करेंगे जिसे एम्पिरिकल रिलेशंस कहा जाता है। उसमें से पहला आएगा velocity of water in a delivery pipe. So make a title, velocity of water in a delivery pipe. Velocity of water in a delivery pipe. तो उसका एक रेंज अवेलेबल है, इट इज 1.5 to 2 bs। तो डिलीवरी पाइप में जो वेलोसिटी मिलेगी वाटर की, वो वेलोसिटी सक्शन के 1.5 to 2 टाइम्स होती है। तो ये रेंज है। आज हमें ये रेंज में से एक वैल्यू को अज्यूम करना है, तो हम लोग मिनिमम वैल्यू लेके स्टार्ट करते हैं, सो दैट अगर फेज होता है तो ये वैल्यू बढ़ा के आप मैक्सिमम वैल्यू तक जा पाएंगे। तो व्हाट इज आवर असम्पशन? वेलोसिटी इन अ डिलीवरी पाइप इज इक्वल टू 1.5 vs वेलोसिटी ऑफ वाटर इन सक्शन पाइप। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर अपने पास अभी कुछ भी नहीं है। चेक करो भाई अपने पास कुछ डाटा है क्या, वीएस है क्या आपके पास, उन्होंने कुछ दिया है? नहीं है सर, कुछ भी नहीं दिया, तो क्या करेंगे? तो बेटा वहां पे आपको कुछ असम्पशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? असम्पशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये असम्पशंस कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, और उसके लिए क्या काम करना है, चलिए मैं आपको डिस्कस करके देता हूँ। स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक असम्पशंस के साथ, जहां से एक्चुअल न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। मैंने आपको एक लॉजिक दिखाया हाउ टू स्टार्ट या हाउ टू मूव इनटू द पार्ट, लेकिन ये डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं आता है, तो हमको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे सबसे पहले आपने जो देखा है, ये क्यू दिया है, ये क्यू को क्या कह सकते हैं हम लोग? इट इज कॉल्ड एज एक्चुअल डिस्चार्ज। क्या कहते हैं क्यू को भाई साहब? एक्चुअल डिस्चार्ज। एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, श्योर। लेकिन अगर वीडियो बड़ा होता है तो उसको हम लोग स्टेप में थोड़ा तोड़ के आगे चलते हैं। तो पहले पार्ट के लिए यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, चेक करो वापिस रिवाइज करके क्या आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन, उसके एब्रिविएशन, गिवन डाटा, द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी फाउंड आउट, डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया। और अगर ये पार्ट डायरेक्टली आपको नहीं जमता है तो इसके लिए मैं एक अल्टरनेटिव ऑप्शन देता हूँ, यस सीडी का। याद आया, एफिशिएंसी यूज करेंगे, एक्चुअल डिस्चार्ज का, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का, वहां से वैल्यूज ढूंढेंगे, फिर कोई डायमीटर की वैल्यू अज्यूम होगी, वहां से एरिया मिलेगा, एरिया से डायमीटर, डायमीटर से एरिया, एरिया से वेलोसिटी, एंड फिर हम लोग ये पार्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा आराम से चलते हैं, बच्चों को कंसेप्ट समझा के। तो होप सो आज के ये पहले सेशन में, वीडियो सेशन में, आपको न्यूमेरिकल समझ में आया है, डायग्राम समझ में आया है, एंड उसके एब्रिविएशन के साथ आए हैं। अभी एक्चुअली सेकंड पार्ट में हम लोग डिजाइन को शुरू करते हैं। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट। तो मैं बाजू में इसलिए हुआ हूँ, स्क्रीन इसलिए ऑन रखा है मैंने, सो दैट अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो यहाँ से ले पाएगा, एंड अगर किसी को रिवाइज करके देखना है तो पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू।